कैसा होता अगर हमारे पास अपने भावनात्मक बोझ से छुटकारा पाने का कोई तरीका होता। हम सभी के जीवन में अतीत के कुछ साए होते हैं, वो यादें जो हमारा पीछा करती हैं और वो विचार जो हमारे जहन से चिपके रहते हैं। ऐसे मानो हमने अपने ही इतिहास से भविष्य का ताना बाना बुन लिया हो। क्रोध, दुख और अपमान के पल कई सालों बाद भी बहुत तकलीफ पहुंचाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग इन यादों को दबा देने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर इससे स्थिति और खराब होती है। इन पुरानी भावनाओं को दबाने से संसार को देखने के हमारे नजरिए में अस्पष्टता पैदा हो जाती है। कुछ ऐसे जैसे हम जीवन की राह में नींद में चल रहे हों। मनुष्य अक्सर वीडियो प्रोजेक्टर जैसा व्यवहार करते हैं, जिसमें हम वर्तमान जीवन की सामान्य स्थितियों को अतीत की नकारात्मक छवियों से ढक देते हैं। परिणाम स्वरूप हम घटनाओं और सामाजिक परिस्थितियों का गलत अनुमान लगा लेते हैं। जीवन में नए लोगों से मिलना हमारे अवचेतन मन को उसकी याद दिलाता है जिसने कभी हमारे साथ कुछ गलत किया था। हो सकता है हमें इस बात की खबर भी ना हो। ये हमारा अवचेतन मन ही है जो इस कड़ी को जोड़ता है। ये भी हो सकता है कि हम इस नए व्यक्ति से बदला भी लें जिसने हमें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हम हर मुलाकात में अपने पूर्वानुमान, पूर्व धारणाओं और अपेक्षाओं को साथ लेकर आते हैं। तो कैसे उतारें अतीत के बोझ को, जिससे हम अपनी नियति का निर्माण करने में स्वतंत्र हो सकें। अतीत और वर्तमान के बीच नाता जोड़ना स्वाभाविक है। हम इसी तरह सीखते हैं और यही हमें सुरक्षित भी रखता है। ये हमारा अपना मन ही है जो हमारे अंदर इन तूफानों को पैदा करता है, और हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे पूरे जीवन का काफी हिस्सा इस तूफान के केंद्र को ढूंढने में लग जाएगा जो हमारे चारों तरफ घूमता है। तो ये बड़ा सवाल है कि हम ऐसा क्या करें जिससे उन पुराने झटकों की प्रतिक्रियाओं को मिटाया जा सके जिनसे हमें अब कोई लाभ नहीं है। क्या करें कि पुराने घावों के और नए दाग न बने। इसका उपाय है, और वो ये कि आप अपने विचारों और भावनाओं के बस साक्षी बन जाइए। तब आपको ये काफी साफ दिखाई देने लगेगा कि आप जो भी सोचते हैं उस सब पर आप विश्वास नहीं कर सकते। धीरे धीरे आप अपने पूर्वाग्रहों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि दरअसल ये चीजें बीत चुकी हैं। ये भ्रम है और इस भ्रम का वर्तमान क्षण से कोई नाता नहीं है। तो इस एक बात को सीख लीजिए, ये आपको एक नए जीवन का तोहफा देगी। इसका अभ्यास करिए, साक्षी बन जाइए, फिर देखिए आपका एक नया जन्म होगा।